रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत जंग की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो भारत की जानिब से रात की तारीकी में पाकिस्तान के 3 मकामात पर ब्रह्मोस मिज़ाइल के ज़रिए जो हमला किया गया और इस हमले में पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान के एयर बेसिस को जो निशाना बनाया गया, इसके बाद पाकिस्तान ने जो अब तक जवाबी कार्रवाई की है, जो भारत पे काउंटर अटैक किया है, इस अटैक ने, इस जवाबी कार्रवाई ने मोदी सरकार की और इंडियन फोर्सेस की कमर को तोड़ के रख दिया है। कारी ज़रब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इंडियन फोर्सेस पे लगाई गई है, भारतीय हुकूमत पे लगाई गई है। और अब नाज़रीन, ख़बर यह है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जो उनके बेसिस को नुकसान पहुँचा है, भारत के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला करके, जवाबी कार्रवाई करके इंडिया के जो एयर बेसिस हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। और वो बेसिस जहां से भारत के लड़ाका त्यारे पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने के लिए उड़ाए जा रहे थे, उन बेसिस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। और इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने 4 अहम महाज़ों पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत को नाकों चने चबवाए हैं और भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत की जानिब से अभी भी पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और इन धमकियों के जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया को वार्निंग दी है। ये वार्निंग किसके ज़रिए दी गई है? और इस डीएस्केलेशन के बाद, ये कशीदगी बढ़ने के बाद, रात गए भारत के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद इंटरनेशनल सतह पे, सफारती महाज पे क्या राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान से क्या कहा गया है, पाकिस्तान ने उन सफारती राब्तों में क्या जवाब दिया है, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्या कार्रवाई करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्योंकि ये भारत की जानिब से पाकिस्तान पे खुली जारहियत की गई। पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला किया गया है, तो पाकिस्तान का जवाब क्या है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी डिटेल आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन आप देखने वालों को ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान ने इस काउंटर अटैक में जो पाकिस्तान के तेज़ तरीन मिज़ाइल हैं, अल-फतह मिज़ाइल 1, उसका इस्तेमाल किया है। और उस अल-फतह मिज़ाइल के ज़रिए भारत के जो इंस्टॉलेशंस हैं, भारत के जो सेंसिटिव मकामात हैं, उनको टारगेट करके उनको तबाह कर दिया है। भारत को भारी नुकसान पाकिस्तान के इस जवाबी कार्रवाई में, जवाबी हमले में पहुंचाया गया है। इस नुकसान की तफसीलात तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक ख़बर नाज़रीन ये आ रही है कि 3 रफ़ाल त्यारे तो पाकिस्तान ने 5 और 6 मई की रात भारत के गिराए थे। मजमूई तौर पे 5 त्यारे पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए थे। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि एक और राफेल त्यारा पाकिस्तान ने इस जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया है। और उस जहाज़ को, उस राफेल लड़ाका त्यारे को चलाने वाली जो पायलट थी वो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह थी। और इसके ऊपर भी इंडिया बड़ा फ़ख्र कर रहा था कि ये पहली खातून हैं जो कि रफ़ाल त्यारे को उड़ाएंगी। लेकिन नाज़रीन, ये कुछ जो इतलात आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि शिवांगी का जो राफेल त्यारा था, ये अभी कन्फर्म ख़बर नहीं है। ये सोर्सेस से ख़बर सामने आ रही है कि सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स पायलट शिवांगी सिंह अरेस्टेड फ्राम आज़ाद जम्मू कश्मीर आफ्टर प्लेन शूट डाउन बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स अवेटिंग कन्फर्मेशन। यानी कन्फर्मेशन, तस्दीक होना अभी बाकी है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये खातून पायलट जिसको राफेल त्यारा उड़ाने के लिए दिया गया था, भारत ये कह रहा था कि पहली ये खातून है जो कि रफ़ाल त्यारा उड़ाएंगी। लेकिन ये एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर में इसका राफेल त्यारा गिरा है और इसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है। इस नाज़रीन रीसेंट डेवलपमेंट के बाद जो कशीदगी में पाकिस्तान और भारत के माबैन इजाफा हुआ है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया है। और पाकिस्तान ये बात बखूबी समझता है कि जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। गो के भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थीं। भारत की जानिब से 5 मई के बाद से लेके रात गए तक, आज तक पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की हदूद, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक किया जा रहा था, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी।
लेकिन पाकिस्तान रिस्टेन का मुजाहरा कर रहा था, पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, क्योंकि आलमी दुनिया की तरफ से, सफारतकारों के महाज की तरफ से पाकिस्तान को रिस्टेन करने का कहा जा रहा था। लेकिन भारत की जानिब से रात जो अटैक किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान से अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से रब्ता किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान सूरत हाल को डी-एस्केलेट करे, पाकिस्तान भारत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान फर्दर किसी फ्यूचर कंट्रोवर्सी में ना पड़े, दोनों ममालिक मिल के बराह रास्त कम्युनिकेशन का रास्ता निकालें, मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल ना बने, जंगी हालात ना बने, इस चीज़ को जो है तहम्मुल के साथ बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ रब्ता किया है, जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ रब्ता किया है, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर के साथ रब्ता किया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये पैगाम ये दिया है कि हमारी तरफ से कशीदगी को नहीं बढ़ाया गया, हम कशीदगी कम करना चाह रहे थे, लेकिन भारत की जानिब से हमारी खुदमुख्तारी, हमारी सालमियत, हमारी जोग्राफियाई हदूद की, हमारे इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे बेसिस को टारगेट किया गया, हमारे जो सिविलियन शहरी हैं उनको शहीद किया गया। तो हमने जवाबी कार्रवाई की है। 5 और 6 मई की रात भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी, अब भी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा को ये जवाब दिया है कि भारत अगर कार्रवाई नहीं करता, गो के इस बात का इम्कान मौजूद है कि जितना भारी नुकसान पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहुंचाया गया है, उस नुकसान की तफसीलात भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से कहा है कि इस डेवलपमेंट के बाद जो भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, अब भी पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत की जानिब से फिर धमकी दी गई, फिर पाकिस्तान पे अटैक किया गया, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। ये पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इनडायरेक्टली अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो कि फैसिलिटेशन के लिए आए हैं, जो कि इस सूरत हाल की जो कशीदगी बनी हुई है, जो जंगी हालात बने हुए हैं, उसमें सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, कशीदगी को नीचे लाने के लिए एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत दोबारा हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि मोदी सरकार नहीं रुकेगी, भारतीय हुकूमत नहीं रुकेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 5 और 6 मई को भारत को, इंडियन गवर्नमेंट को और मोदी सरकार को जिस ज़िल्लत से दोचार किया था, जो नाके चौने चबवाए थे, आज उससे बढ़ के पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान के 3 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, पाकिस्तान के 3 जो मकामात पे टारगेट किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अब तक जो कार्रवाई की है 4 महाज़ों पे पाकिस्तान ने कामयाबी की है। उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर सामने आई है उसमें यह है कि भारत की बुलवारा की जो एयरफील्ड है उससे पाकिस्तान ने हमला करके, टारगेट करके मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। बुलवारा की जो एयरफील्ड है उसे पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये बताते जाएं कि पाकिस्तान ने क्या कामयाबी हासिल की है। उसमें आप ये देखें कि भारत का जो एयर सिस्टम है, उस एयर सिस्टम को पाकिस्तान ने लॉक कर दिया है और भारत फ़िलहाल उस एयर सिस्टम को इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर, जब 2:30 बजे के आसपास करीब भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर पे, नूर खान एयरबेस पे, उसके बाद शोरकोट में पाकिस्तान की एयरबेस पे और फिर सखर रहीम यार खान में जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर दुश्मन का जो गरूर था उसको खाक में मिलाया, दुश्मन पे कारी ज़रब लगाई है। और भारत जो राफेल के बाद जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता था, जिस पर सबसे ज़्यादा गरूर करता था, वो उनका डिफेंस सिस्टम था, जो उनकी फ़िज़ाई ढाल थी S-400, जिसे $1.5 बिलियन के बड़ी रकम के तहत ख़रीदा गया था। पाकिस्तान ने उस फ़िज़ाई ढाल को, उस डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और इसको तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने अपने हाइपरसोनिक जो मिज़ाइल थे JF थंडर के ज़रिए उसको इस्तेमाल किया। JF थंडर को हाइपरसोनिक मिज़ाइल के ज़रिए भारत के जदीद S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको टारगेट करके उसको तबाह कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुकम्मल तौर पे। साइबर, मैं बाकी महाज़ों पे भी आता हूँ, लेकिन साइबर के हवाले से आपको बता दूँ कि बड़ी फ़ौज ने भी बड़ी अहम परफॉर्मेंस दिखाई है, फ़िज़ाइया ने भी दिखाई है और पाकिस्तान की नेवल ने भी दिखाई है। लेकिन साइबर, जो कि चौथा महाज़ था पाकिस्तान का,
साइबर महाज पर पाकिस्तान ने मुसलसल अपना मुकम्मल तसल्लुत दिखाया है और पाकिस्तान के साइबर माहिरीन ने एक तो बीजेपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया, उसको हैक कर लिया गया, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी थी उसकी वेबसाइट को, और महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया की मुनफरद शनाख्त अथॉरिटी, हज़ारों सरकारी कैमरों को पाकिस्तान ने हैक कर लिया। 70% इसी साइबर की पाकिस्तान की जो टीम है उसके ज़रिए 70% जो भारत का बिजली का जो निज़ाम था, उसका जो ढांचा था, उसको मफलूज करके पाकिस्तान ने रख दिया, भारत को तारीखी में पाकिस्तान ने डाल दिया। और फिर जो पाकिस्तान ने बरी और फ़िज़ाई अहदाफ पर मोहलिक ज़रबे लगाई, उसमें दहरान ग्यारी में भारतीय तोपखाना था उसको तबाह किया गया, और नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल का ज़ख़ीरा, जहां पर पाकिस्तान के मकामात पर पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया था, रात की तारीकी में उस ब्रह्मोस मिसाइल का जो ज़ख़ीरा था उस पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, निशाना बनाया है और भारी नुकसान भारत को पहुंचाया है। इसी तरह से उड़ी की जो फील्ड थी, सप्लाई डिपो था भारत का, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। भिम्बर गली में आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। बरनाला में, पठानकोट में, भटिंडा में, सरसा में और अखनूर के जो भारत के फ़िज़ाई अड्डे थे, जो एयर बेसिस थे, उसे भी पाकिस्तान ने तबाह किया। और जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले ये कहा कि इस पाकिस्तान के तबाहकुन जवाबी हमले से जो नुकसान भारत को पहुंचा है, उनकी वजारत दिफा की जानिब से इस नुकसान का एतराफ़ किया जा रहा है। और आपको बताते जाएं कि जो सुरसा की फील्ड है, भारत ने खुद भी उसकी तबाही का एतराफ़ किया है। और इसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चौकियां पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद की हैं, उसमें नेज़ा पीर सेक्टर के सामने धर्मसाल में एक धाना और टेबल टॉप पोस्ट पे मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी गई हैं। दुश्मन के मुतअद्दिद जो दीगर पोस्टें हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे मिटा दिया गया है। भारत की जो जंगी सलाहियत थी उस पर पाकिस्तान ने जो है वो कारी ज़रब लगाई है, और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन ने, इस जवाबी कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक जो जंग है उसमें भी अपनी बर्तरी साबित की है। साइबर क्राइम के साथ, साइबर मतलब जो हमारी जो टीम थी साइबर क्राइम की, उसने जो किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान ने और कहां पे कितना भारत को नुकसान पहुंचाया है, तो इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद डिटेल ये हैं। मकबूजा कश्मीर में जो तरबियती मरकज़ था, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ जो था नौशहरा मकबूजा कश्मीर में, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। अखनूर एविएशन की जो बेस है उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। भारत की भटिंडा एयरबेस को पाकिस्तान ने तबाह किया है। भारत का उड़ी फील्ड का जो सप्लाई डिपो था उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। और भारत के शहर दिल्ली में, जो उनका कैपिटल है, मोदी का शहर गुजरात, वहाँ पे कई घंटों तक पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो परवाज़ करते रहे। जैसे मैंने अब से कुछ देर पहले कहा कि भारत पाकिस्तान के इस जवाबी कार्रवाई के बाद नहीं रुकेगा, भारत फिर पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान फिर उसका जवाब देगा। इसका मतलब ये है कि कशीदगी बढ़ेगी, जंग यहाँ पे रुकने नहीं जा रही, जंग बढ़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि सफारती महाज पे कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। अमेरिकी वज़ीर दिफा जो वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया है, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इंटरवेन किया है, और सफारती महाज पे सऊदी अरब की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से और दो ममालिक की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं सफारती सतह पे कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन भारत जो है, जो कि एक शातिर दुश्मन है, जिसके पुश पे, जिसके कंधे के साथ कंधा मिला के इसराइल खड़ा है, भारत इस सूरत हाल में फिर दोबारा पाकिस्तान पे कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान फिर जवाब देगा। इस सूरत हाल में जब इसी तरीके से भारत का अटैक, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, तो ये बात जोहरी हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है, ये बात एटम बम के इस्तेमाल तक जा सकती है। तो अगर पूरी दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है, जिसका मैंडेट ये है कि जोहरी हथियार, जो एटॉमिक असासे हैं, उसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर आज गौर व खौज किया जाएगा। भारत की जारियत के बाद, पाकिस्तान पे हमलों के बाद, तो पूरी दुनिया को बैठ के इस मामले पे भारत को सीधे रास्ते पे लाना होगा। टेढ़ी बोलते ना, वो कुत्ते की धूम बड़ी टेढ़ी होती है, तो मोदी सरकार के साथ भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। तो पूरी दुनिया को सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान इस हद तक गया तो फिर तबाही है।
तो इस तबाही से बचने के लिए, इस तबाही के असरात से बचने के लिए, क्योंकि असरात फिर पूरी दुनिया पे जाएंगे, तो पूरी दुनिया को बैठ के मोदी को सीधे रास्ते पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने जैसे आज रिस्पांस किया है, अगर भारत फिर दोबारा अगर कशीदगी बढ़ाता है, पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।